हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, युनफी अपने घर आता है और उसको अपना बीता हुआ कल याद आता है, जहाँ पर ज़ोंबियान ने युनफी के फादर को मार डाला था। युनफी ये सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक लड़का आ जाता है और वो युनफी पर हमला कर देता है, क्योंकि युनफी ने सोयू से अपने इंगेज में तोड़ दी थी और उसकी बहुत इंसल्ट की थी। तो वो लड़का सोयू का बदला लेने आया था, लेकिन युनफी उसको हरा देता है। फिर ज़ोंबियान भी वहाँ आकर युनफी पर हमला कर देता है, लेकिन युनफी के फादर उस हमले को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ज़ोंबियान से कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। और ज़ोंबियान कहता है कि तुम आगे जाके बहुत पछताओगे, और वो वहाँ से चले जाता है। और फिर वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और वो युनफी को कांग्रेट्स कहते हैं, क्योंकि युनफी की मॉडल वेन ठीक हो गई थी। और इस पर युनफी का फादर खुश होकर युनफी से कहता है कि आई एम प्राउड ऑफ यू। और फिर सीन कट होकर एक हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युनफी और उसके फादर आपस में बात कर रहे होते हैं और उन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, जिसमें युनफी के फादर कहते हैं कि 3 दिन के बाद जो मुकाबला है उसके लिए हमें अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। और फिर टियांगपिंग युनफी से कहता है कि हमें इस मुकाबले के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। और वो युनफी से एक मेडिकल शॉप के बारे में बोलता है और कहता है कि वहाँ पे हमें कुछ पावरफुल पिल्स मिल सकती है, लेकिन वहाँ की जो ओनर है उससे डील करना बहुत मुश्किल है, और जिसको ब्यूटी ब्लेड के नाम से भी पहचाना जाता है। मतलब जितनी खूबसूरत उतनी ही खतरनाक। लेकिन युनफी ने सोच लिया था कि वो पिल्स तो मैं हासिल करके रहूंगा, और युनफी वहाँ के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन युनफी जब वहाँ पे पहुँचता है तो उसको एक मास्टर के साथ फाइट हो जाती है, क्योंकि वो मास्टर बहुत बदतमीज होता है और वो युनफी की इंसल्ट करते हुए कहता है कि युनफी ये तुम्हारा नुस्खा बिल्कुल बेकार है। तो इस पे युनफी उसको जोरदार थप्पड़ मार देता है, और तभी वहाँ पे ब्यूटी ब्लेड आ जाती है और वो युनफी से कहती है जो तुमने नुकसान किया है उसकी भरपाई करो। लेकिन युनफी कहता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, और फिर वो युनफी पर हमला कर देती है। लेकिन युनफी उसके हमले को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी इंजरीज को हील कर देता है। ये देखकर ब्यूटी ब्लेड बहुत खुश होती है और युनफी को अपने घर चाय पे बुलाती है। और फिर युनफी की मुलाकात किंगिया से होती है, जो युनफी के लिए गोल्डन विजन पिल लाती है, और उनके बीच में बातें होती है। और फिर युनफी कहता है कि अब हम शायद 3 दिन के बाद मिलेंगे, और किंगिया भी कहती है ठीक है, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। और फिर हमें यू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो युनफी के लिए कुछ बना रही होती है, तभी उसको किसी ने किडनैप कर दिया। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड में, जहाँ पर हमें अरीना बैटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे एल्डर्स होते हैं और वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि पिछले जो बैटल हुई थी उसमें तो युनफी जीता था, और इस बार एक लेन का पता नहीं क्या होगा। और फिर टियांगपिंग खड़े होकर कहते हैं कि इसकी शुरुआत यंग जनरेशन के अरीना बैटल से होगी, और जो जीतेगा वो एक लेन का कोर डिसिप्लिन बनेगा और उसको स्पेशल टेक्निक दी जाएगी, लेकिन याद रहे कि हराना है, जान से नहीं मारना है। फिर टियांगपिंग कहते हैं कि शुरू किया जाए। तो पहले ही वहाँ पर कियांग आता है और वो कहता है कि जिसमें हिम्मत है वो आगे आकर मुझसे लड़े। और वहाँ पे जो वॉरियर्स होते हैं वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि इस लड़के को इतना घुमंड क्यों है, ये इतना हवा में क्यों उड़ रहा है आजकल। तभी एक लड़का अरीना बैटल में आता है कियांग से लड़ने, जिसका नाम होता है अफन, और फाइट स्टार्ट होती है और वो कियांग पर अटैक कर देता है। लेकिन कियांग उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसको अपनी एक ही लात से हरा देता है, और वो लड़का दूर जाके गिरता है, क्योंकि अफन बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल का कल्टीवेशन है और कियांग बॉडी रिफाइनिंग के 6th लेवल का कल्टीवेशन है, और वो इसी तरह सब वॉरियर्स को हरा देता है। और फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि ये तो जल्दी ही 6th लेवल पर पहुंच गया। तो इस पर ज़ोंबियान सबका माइंड वॉश करते हुए कहता है कि इसको मैंने ट्रेनिंग दी थी और ये उस युनफी की तरह वेस्ट नहीं है। और इस पर टियांगपिंग गुस्से से कहते हैं कि ज़ोंबियान, युनफी की मॉडल वेन्स ठीक हो गई है अपने टैलेंट के दम पर। और टियांगपिंग कहते हैं कि मेरा बेटा जरूर कामयाब होगा वक्त आने पर। और ज़ोंबियान हंसते हुए कहते हैं कि वक्त आने पर। और वो एल्डर से कहता है कि जो हमारी एक लेन की आज हालत है, क्या हमें अपनी कल्टीवेशन रिसोर्स एक वेस्ट बर्बाद करनी चाहिए। तो इस पे फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि युनफी लेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक नहीं है, इसलिए मैंने और बाकी एल्डर्स ने डिस्कस किया है कि जो आज इस अरीना बैटल में जीतेगा वो एक लेन का वारिस बनेगा। और इस पर सेकंड एल्डर कहते हैं कि तुम लोग साफ साफ मिलकर टियांगपिंग और उसके बेटे को दबाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन फर्स्ट एल्डर ऐलान करते हुए कहता है कि जो इस अरीना बैटल में जीतेगा वो ही यंग मास्टर बनेगा। तो इस पर टियांगपिंग कहते हैं कि एल्डर मत भूलिए कि युनफी अभी भी इस क्लेन का यंग मास्टर है। तो इस पर फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि
कि अगर यूनफी अपनी पोजीशन बचाना चाहता है तो उसको यहाँ आकर इस अरीना बैटल को जीतना होगा। और इस पर ज़ोंबियान हंसते हुए कहते हैं कि वो लूजर यहाँ पे नहीं आएगा। और इस पर टियांग पिंग गुस्से से कहते हैं कि तभी मैं सोचूं कि तुमने उस दिन यूनफी पर सारे आम हमला क्यों किया था। असल में तुम पहले ही सारे एल्डर्स को अपनी तरफ कर चुके हो। और ज़ोंबियान कहता है कि तुम एल्डर्स काउंसिल की डिस्कशन के खिलाफ नहीं जा सकते। और फर्स्ट एल्डर भी कहते हैं कि टियांग पिंग शांत हो जाओ, क्या तुम बुजुर्गों के बनाए हुए रूल्स के खिलाफ जाना चाहते हो। और फिर टियांग पिंग भी हेल्पलेस होकर इनके फैसले को मान लेता है। और फिर सीन कट होकर यूनफी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूनफी ने प्रो फाउंडेशन के 2 बिल्स को रिफाइन कर लिया है। और यूनफी कहता है कि शायद ज़ोंबियान ये लियान के बलबूते पर इतना उछल रहा है क्योंकि ये लियान 8th लेवल का कल्टीवेशन है और मैं अभी अपनी करंट बॉडी रिफाइनिंग के बलबूते पर नहीं जीत सकता। मुझे कुछ तरीका सोचना होगा जिससे मैं अपने और उसके बॉडी रिफाइनिंग के फर्क को मिटा सकूं। हमें यूनफी के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूनफी कहता है कि मैं फिलहाल इम्परर के सोल पावर पर डिपेंड रहूंगा। और यूनफी के पास ऐसी तकनीक है जिससे वो किसी की भी सोल पर अटैक कर सकता है और वो अपनी सोल पावर को हथियार में बदल देता है। और इस टेक्निक का नाम है सोल डिवाइविंग नीडल। और अब यूनफी ने अपनी सोल पावर को कंज्यूम करना शुरू किया था कि तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आती है और वो कहती है कि मास्टर आपकी जूनियर यू को किसी ने किडनैप कर लिया है और उसको लॉ इन्फोर्समेंट हॉल में ले गए हैं। और ये सुनकर यूनफी की कल्टीवेशन डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से यूनफी के मुंह से ब्लड निकलता है। और तभी सीन कट होकर अरीना बैटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कियांग उन वॉरियर्स को बुरी तरह मार रहा होता है। और अफान कहता है कि ये तुम गलत कर रहे हो और कियांग कहता है कि मुझे कोई भी हरा नहीं सकता, अब मैं इस क्लैन का यंग मास्टर बनूंगा। और वो लड़का कहता है कि बोलिए मत, अभी भी इस क्लैन का मास्टर यूनफी ही है। और कियांग कहता है कि वो वेस्ट, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और अब मैं बनूंगा एक क्लैन का एक लौता वारिस। और तभी सीन कट होकर इन्फोर्समेंट हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यू को बांध दिया होता है और उन्होंने यू को बहुत मारा है, जिसकी वजह से यू को बहुत ब्लड निकला है। और वहाँ पे ईफू नाम का एक बंदा यू से कहता है तुम्हें कहना होगा कि यूनफी ने ही कियांग के एलेक्सर पिल चुराए हैं। लेकिन यू कहती है कि अगर मैं मर भी जाऊं आज तब भी मैं अपने सीनियर के खिलाफ झूठे लफ्ज नहीं बोलूंगी। इस पर ईफू हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी जबान बहुत लंबी है। और वो अपने आदमियों से कहता है कि इसकी फिंगर्स तोड़ दो और वो यू को बहुत हर्ट करते हैं। और यहाँ यूनफी की कल्टीवेशन डिस्टर्ब होने से यूनफी को अंदरूनी चोट लगती है और हम देखते हैं कि वो सर्वेंट तो ज़ोंबियान के प्लान का एक हिस्सा है और वो ज़ोंबियान से मिली हुई है। और वो सर्वेंट शैतानी स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है और वो ज़ोंबियान को इशारे से कहती है कि काम हो गया। और ये सुनकर ज़ोंबियान तो मानो बैटल ही जीत गए। और ज़ोंबियान सब एल्डर से कहता है कि अगर यूनफी आज इस बैटल में नहीं आया तो वो अपने आप हार जाएगा। और फिर टियांग पिंग उठकर कहते हैं कि क्या कोई बैरियर नहीं है एक क्लैन का जो बैटल कर सके, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता है क्योंकि वो सब डर गए होते हैं। और ये देखकर टियांग पिंग को बहुत बुरा लगता है और वो अपने दिल में कहते हैं कि अब यूनफी को ही आना होगा। और सेकंड एल्डर कहते हैं कि क्या कोई एक क्लैन में नहीं है जो मेरे यूनफी के साथ खड़े हो सके, लेकिन सारे वेरियर्स आपस में कहते हैं कि तुम जाओ। और ये देखकर कियांग हंसते हुए कहता है कि यूनफी वेस्ट है और अब तुम सब भी वेस्ट हो। तभी वहाँ पे शोयू नाम की एक लड़की अरीना में कूद जाती है और कियांग से कहती है कि एक क्लैन एक फैमिली है और तुम किसी को वेस्ट नहीं बोल सकते। और कियांग उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि तुम 5th लेवल की कल्टीवेशन मुझसे लड़ोगी, मैं तो तुम्हें 1 सेकंड में हरा दूंगा। इस पर शोयू कहती है कि ये तो बैटल करके ही पता चलेगा। और फिर फाइट स्टार्ट हो और कियांग शोयू पर अटैक कर देता है और वो उस पर शॉट इंटेंट करता है। ये देखकर शोयू हैरान होकर कहती है कि ये तुमने कब सीखा। और कियांग कहता है कि ये तो मैंने यूनफी को हराने के लिए सीखा था। और फिर शोयू अपनी फ्रॉस्टिंग मूव करते हुए उस पर अटैक कर देती है, लेकिन कियांग उसके अटैक को ब्रेक करते हुए उसकी शोल्डर पर अपनी शॉट डाल देता है और शोयू थोड़ा सा घायल हो जाती है और कियांग फिर से उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी यूनफी अपनी तेज पावर से शोयू को साइड पर लेता है और ये देखकर वहाँ पे सारे हैरान हो जाते हैं। और यूनफी शोयू से कहता है कि थैंक्स, अब बाकी मैं संभाल लूंगा, अब तुम मुझ पे छोड़ दो। और फिर हमारा हीरो अरीना में आ जाता है। ये देखकर कियांग कहता है कि यूनफी, आज मैं सबके सामने साबित कर दूंगा कि तुम सिर्फ एक वेस्ट हो, तुम किसी काम के नहीं हो। और वो यूनफी पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन हमारा हीरो बचते हुए उसको जोरदार थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि कौन कहता है कि कमजोर लड़ वाले ताकतवर नहीं होते हैं। और वो उसको एक और जोरदार थप्पड़ मार देता है और कियांग दूर जाके गिरता है। यूनफी कहता है कि तुम सबको वेस्ट बुलाते हो ना, अब तुम खुद क्या हो, तुम तो
उससे भी बदतर हो। और वो यूनफी की रेड आईज देखकर डर के मारे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो पागल हो गए, और वो डर के मारे बेहोश हो जाता है। ये देखकर ज़ोंबियान कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन तो रुक गई थी ना, यानी ये सारी प्लानिंग ज़ोंबियान की थी। और यूनफी कहता है कि घटिया इंसान, तुम्हें बस ये घटिया तरीके आते हैं, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं है कि असली पावर किसे कहते हैं। और सेकंड एल्डर हैरान होते हुए कहते हैं कि यूनफी ने 3 दिन में 3 लेवल पार कर लिए, ये तो हैरान कर देने वाली चीज है। और ज़ोंबियान फिर कुछ करने वाला होता है, लेकिन यांगपिंग कहते हैं कि एल्डर्स, अब अगर किसी ने कुछ गलत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आपने कहा था कि जो आज की अरीना बैटल जीतेगा वो इस क्लेन का यंग मास्टर बनेगा। और सारे एल्डर्स कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और यूनफी कहता है कि तो इस हिसाब से एक क्लेन तो अब मेरा हुआ। और तभी आसमान से एक आवाज आती है कि यूनफी, तुम एक लूजर हो, तुम कभी भी यंग मास्टर नहीं बन पाओगे। और स्पिरिचुअल बीस्ट का इस्तेमाल करके यूनफी पर हमला कर दिया, लेकिन यूनफी ने भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक शेल्ड बनाया और उस हमले को रोक दिया। लेकिन वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि जिसकी वजह से यूनफी बहुत घायल हो जाता है। और ये अटैक होता है ये लियान का, जो ज़ोंबियान का बड़ा बेटा होता है। और यूनफी कहता है कि इसका लेवल तो 8 है। और वो ज़ोंबियान से कहता है कि ये था तुम्हारा हथियार। और ज़ोंबियान जोर से हंसता है। और ये लियान यूनफी से कहता है कि आज तो मैं तुम्हें मार दूं। और इनके बीच में एक इनक्रेडिबल फाइट स्टार्ट होती है। लेकिन ये लियान यूनफी पर बहुत खतरनाक अटैक करता है और वो अपनी असली कल्टीवेशन रिवील करता है। और हमें पता चलता है कि वो तो 9th लेवल का कल्टीवेशन है। और वो यूनफी पर अपना सबसे पावरफुल अटैक वाइल्ड लाइन रोल मूव कर देता है और यूनफी पर अपने बहुत सारे थंडर अटैक करता है। और ये देखकर वहाँ पे सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और ये लियान कहता है कि इस अटैक से बचना तो नामुमकिन है। ये देखकर टियांगपिंग बहुत गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन अब ज़ोंबियान ने भी टियांगपिंग पे हमला कर दिया है और टियांगपिंग भी थोड़े से इंजर्ड हो जाते हैं। और वो ज़ोंबियान से कहते हैं कि तुम अर्थ रेल्म के मिडिल स्टेज पर कैसे पहुँच गए। ज़ोंबियान हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन तो बहुत साल से बंद हुई है ना, यानी तुमने तो कोई प्रैक्टिस ही नहीं की है, और ऊपर से तुम्हारा ये लूजर बेटा, तुम तो अब कहीं के नहीं रहे। और वो कहता है कि अच्छा होगा तुम अपनी पोजीशन इज्जत के साथ मुझे दे दो। और इस पर सेकंड एल्डर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, तुम्हें ये पोजीशन कभी नहीं मिल सकती। और इस पर ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि मुझे तो ज़ोंबियान का बेटा बहुत पावरफुल लग रहा है। और वहाँ पे कुछ एल्डर कहते हैं कि हमें एक क्लैन ज़ोंबियान और उसके बेटे के हवाले कर देना चाहिए। और ज़ोंबियान कहता है कि ठीक है, मैं एक क्लैन की जिम्मेदारी उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और वो कहता है कि आज से एक क्लैन मेरा हुआ। और ये सुनकर डर के मारे वहाँ के जो वॉरियर थे उनको भी उनके सामने झुकना पड़ा, यानी ज़ोंबियान और उसके बेटे के सामने। और ज़ोंबियान ये देखकर तो बहुत ही खुश हो जाता है। और तभी हमारा हीरो यूनफी ताली बजाते हुए कहता है कि वाह क्या नाटक था। और वो कहता है कि अगर मुझे इस ज़ोंबियान बुड्ढे का असली चेहरा सबके सामने नहीं लाना होता तो मैं घायल होने का नाटक इतने टाइम से नहीं करता। ये देखकर ये लियान के मानो होश ही उड़ जाते हैं। और वो कहता है कि मेरे सबसे खतरनाक अटैक से ये कैसे बच सकता है। और वो अपने बहुत सारी शॉट से यूनफी पर हमला कर देता है, लेकिन यूनफी अपनी विंड स्टेप करते हुए बहुत तेजी के साथ मूव करता है और ये लियान को जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से ये लियान बहुत कमजोर हो जाता है। और यूनफी उस पर अटैक करता है और वो एक ही अटैक से उसके मुंह से ब्लड निकल जाता है। और टियांगपिंग हैरान होते हुए कहते हैं कि यूनफी ने तो स्वॉर्ड इंटेंट हासिल कर लिया। और ये देखकर ये लियान यूनफी पर पीछे से अटैक करता है, लेकिन हमारा हीरो यूनफी बच जाता है। और यूनफी कहता है कि मुझे लगा था कि हम एक ही क्लैन के हैं, आपस में बैटल करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तुम तो बहुत चीप लो ग्रेड निकले और मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला था, लेकिन अब तुम्हें खत्म करना जरूरी है। और यूनफी अपनी स्वॉर्ड ये लियान के शरीर के आर पार कर देता है और उसका काम तमाम कर देता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।